Hi students, welcome to Sri Ram coaching classes. Today I am teaching you algebra second lesson quadratic equation practice set 2.5. Fill in the gaps and complete. ओके तो यहाँ पे हम पहले क्या सीखने वाले, अभी तक हमने क्या सीखा कि सब मेथड्स सीखे, उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के जितने भी सारे मेथड्स हैं तीनों के तीनों हमने सीखे। अभी हमें आगे देखना है, हमें यहाँ पे कुछ बॉक्सेस दिए रहेंगे और हमें वो देखना है। यहाँ पे पहले फॉर्मेट दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ये फॉर्मेट में क्या है कि ax² + bx + c = 0। इस हिसाब से यहाँ पे अभी कुछ डिस्क्रिमिनेंट दिए गए हैं डेल्टाज कि ये है, इसका आंसर आया है b² - 4ac, उसका आंसर सपोज 5 है और यहाँ पे सपोज -5 है, तो उसके नेचर ऑफ रूट्स कौन से रहेंगे ये पूछा गया है। तो वो निकालने के लिए यहाँ पे ये बॉक्स फ्री थे, यहाँ पे सपोज यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो तुम लोग क्या लिखोगे, पॉजिटिव में आंसर आता है कि 0 से बड़ा है और पॉजिटिव में आंसर आता है तो वो नेचर ऑफ रूट्स रहेंगे रियल एंड अनइक्वल। ये तो हमारा पहले हो चुका है। बाद में है ये -5 में आंसर आएगा तो नो रियल रूट्स, तो रियल रूट्स नहीं है। इस तरह से ऐसा दिया जाएगा और बताया जाएगा कि वो नेचर ऑफ रूट्स कौन से है। बाद में सेकंड जो है, अभी सेकंड में क्या बताया गया है कि सम ऑफ द रूट्स, सपोज रूट्स जो है उसके सम, उसका सम है -7, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका बनाना होगा तो वो आएगा x², यहाँ पे दिया गया है कि x² यहाँ पे सपोज माइनस में है तो यहाँ पे प्लस लेंगे कि, और यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स दिया है -7 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया गया है 5। वो भी हम लोग आगे चल के सीखने वाले हैं कि ये आंसर एकदम परफेक्टली कैसे आया है, वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आएगा x² + 7x + 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आया है। ओके, तो ये आगे चल के मैं पढ़ाने वाली हूँ वापस से कि वो कैसे आया। बाद में कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज अल्फ़ा और बीटा दोनों हैं क्वाड्रेटिक जो है हमारे इक्वेशंस है उसके रूट्स हैं, तो वो कैसे आएंगे। अभी ये जो है अल्फ़ा और ये है हमारा बीटा, तो ये दोनों जो है ये हमारे रहते हैं रूट्स। तो जैसे कि अभी तक हमने रूट्स देखे, सपोज x की वैल्यू 2, एक तो 2 वैल्यूज़ आते हैं, तो पहला सपोज अल्फ़ा है तो दूसरा बीटा है। तो उसके भी कुछ रूल्स हैं, वो ऊपर मैं दिखाती हूँ कि a + b के जैसे हमारे रूल है, a² + b² के जो भी रूल्स रहते हैं उसी तरह से ये रूल्स है। तुम लोग बाद में वीडियो में से ये लिख लो। a² + b अल्फ़ा² + बीटा² इज इक्वल टू अल्फ़ा + बीटा² - 2ab, a³ + b³ इज इक्वल टू अल्फ़ा + बीटा³ - 3 अल्फ़ा × बीटा इन ब्रैकेट अल्फ़ा + बीटा, α³ - बीटा³, तो सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन होगा तो ऊपर जैसा है वैसा ही आएगा, सिर्फ यहाँ पे पहले ब्रैकेट में और लास्ट यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस था तो ये दोनों ब्रैकेट में भी प्लस आया, सिर्फ बीच में उसका अपोजिट जो है वो साइन आया है यहाँ पे। सो α - बीटा² इज इक्वल टू अल्फ़ा + बीटा² -4 × अल्फ़ा × बीटा। इस तरह से यहाँ पे कुछ सम आइडेंटिटीज़ दिए गए हैं, ये आपको सिर्फ लर्न करने हैं। तो अभी जाते हैं आगे। तो यहाँ पे है अल्फ़ा
प्लस बीटा। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा कि अल्फ़ा की वैल्यू हमें अभी ये सॉल्व करना है कि अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू टू यहाँ पे कैसे आई। तो ये है हमारा अल्फ़ा का जो अभी सपोज बी ए, उसका ये फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये एक फॉर्मूला आपको लर्न करना है, अभी के अभी जल्दी जल्दी लर्न करो। और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये वैल्यू है, ये फॉर्मूला है, ये अच्छे से नोटबुक में लिख के उसको लर्न ही करना पड़ेगा। सो अल्फ़ा इन प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये है इसकी वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने की वैल्यू। तो अल्फ़ा प्लस बीटा देखिए अभी वो कैसे, माइनस बी मीन्स यहाँ पे माइनस का साइन तो लिख दिया, बाद में हमें बी का साइन निकालना है। तो पहले इसमें हमने तो ए बी सी की वैल्यूज़ कैसे निकालते थे ये हमने सीखा है। ये हमारा पहला वाला ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा -3 है हमारा सी। तो चलो माइनस बी की वैल्यू -4/2, तो ये माइनस है तो ब्रैकेट के बाहर आते वक्त ये सिर्फ 4/2 ही रहेगा। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई कितना 2। तो यहाँ पे इसलिए इसका आंसर बताया गया है 2। सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू दी गई है -3/2, यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा डिवीजन, तो इसलिए इसका वैल्यू डायरेक्टली लिखेंगे -3/2। ये रही हमारी वैल्यू। ये जो ये उन्होंने ये वो क्या करेंगे, सिर्फ 1 या 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए तो आएगा। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया जाएगा, डायरेक्टली बताया जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है या और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है। तो तुम लोगों को फाइंड करते समय सिर्फ ये ध्यान में रखने, उसके जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले यहाँ पे लिख लेना है, बाद में उसमें वैल्यूज़ पुट करके फिर उसको आपको कैलकुलेशन करके आंसर्स निकालने होंगे। तो इस तरह से हमारा पहला, दूसरा और तीसरा तीनों भी सम समझ में आ गए। बाद में अभी यहाँ पे डायरेक्टली 5वां सम दिया गया है, तो वो हम बाद में देखते हैं। यहाँ पे है दूसरा सम दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अभी तक तो तुम लोगों ने वो बहुत बार सीखा है, बहुत इजी है। x² + 7x - 1 = 0। तो कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0 वी गेट a। तो पहले a की वैल्यू b की वैल्यू यहाँ पे लिख लो, बाद में अपना डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डेल्टा यहाँ पे लिखा b² - 4ac। तो ये लिखने के बाद उसमें सिर्फ b की वैल्यू पुट की, a की जगह पे a की वैल्यू और c की जगह पे -1, ये जो है वैल्यूज़ हमने पुट कर दिया। वो करने के बाद 7 का स्क्वायर है 49, 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है और 4 1 ज़ा 4, लेकिन -4 आंसर आया। तो उसको बाहर निकाल, 49 का कुछ नहीं, वो तो वैसे के वैसे 49 आया, वो बाहर निकलते समय +4 हो गया, इसका वैल्यू +4 आया। इसलिए ये दोनों मिलके दोनों का एडिशन किया तो वी गेट वैल्यू डेल्टा इज इक्वल टू 53। सेकेंड सम वैसे ही है, उसमें भी ए बी सी का कंपेयरिंग करो, पहले कंपेयरिंग करने के बाद में ए बी सी का वैल्यू निकालो, उसमें b² - 4ac में वो वैल्यूज़ पुट करो, -5 का स्क्वायर भी 25 और +5 का स्क्वायर भी 25, तो हमने 25 लिखा। बाद में माइनस साइन वैसे की वैसे आया और उसके बाद में हमने क्या किया,
4 अभी देखो 10 2 ज़ा 20 और 20 4 ज़ा 80, तो वो 80 वैल्यू वैसे की वैसे। तो इस यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू माइनस में आई बिकॉज 25 इज द स्मॉलर देन 80 एंड दैट इज वाई -55। तो इस यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू निकाला। उसके बाद में है हमें नेक्स्ट इक्वेशन दिया गया है ये, तो ये है √2x² + 4x + 2 √2 ऐसा वैल्यू दिया गया है। तो उसका वैल्यू बाद में a का वैल्यू है √2, b का 4 और c का वैल्यू है 2 √2। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख लिए। बाद में हमें सिर्फ पुट करने हैं b², डेल्टा की वैल्यू है b² - 4ac। तो b² का वैल्यू क्या आया 4² तो वो तो उसका कुछ इशू नहीं है, वो तो 4 का स्क्वायर लिखे 44। तो यहाँ पे सिर्फ a का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया और c का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया। तो ये करने के बाद हमें अभी ये दोनों का पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ये तो दोनों का तो हमें पता है 4 2 ज़ा 8 इंटू यहाँ पे √2 इंटू √2 आया 2, तो 8 2 ज़ा हमें आंसर मिला 16, यहाँ पे हमने लिख लिया। तो अभी एक प्लस और एक माइनस है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0। बहुत इजी सम्स है और उसके हमें पूरे 2 मार्क्स भी मिलने वाले हैं। उसके बाद में है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमें अभी क्या करना है कि पहले इक्वेशन लिख लो, वही बाद में कंपेयर करो, बाद में a b c की वैल्यू लिखो। ये लिखने के बाद वापस से इसमें भी हमें सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन वही है 3rd नंबर का भी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, और ये भी 2nd क्वेश्चन जो था वो भी वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, चेंजेस कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे भी सेम हमने क्या किया कि यहाँ पे a b c का वैल्यू निकाला, b - 4ac में हमने वैल्यूज पुट किए। तो यहाँ पे डेल्टा जो 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16 -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 16 में से 1 माइनस किया 15 और बड़े का साइन -15, तो डेल्टा हमें मिला -15। यहाँ पे सिर्फ हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना हमें सीखना है। अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे -5m जो है माइनस यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है कि -5m -m इज इक्वल टू 0 इस तरह से है। तो उसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि इक्वेशन फॉर्मेट जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट में उसको लिखना पड़ेगा। तो उसको लिखते समय 5m², तो यहाँ पे अभी 0 वो बाहर है, तो हमें सिर्फ उसको क्या करना है कि उसको अंदर लेना है m। यहाँ पे -0 को तो माइनस साइन कभी भी नहीं आती है, इसलिए हमने +0 किया उसको, उसको +0 किया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे हमें स्क्वायर करना बाकी है। हाँ, तो ये हो गया 5m² -m, वैसे कि वैसा, सिर्फ ये 0 बाहर था तो ये अंदर आ गया और बाहर कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है। तो हमने कंपेयर किया, a का वैल्यू हुआ हमारा, a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू 0। इस तरह से सिर्फ हमने कंपेयर किया। बाद में ये जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac में उसके वैल्यूज पुट किए। कौन से भी नंबर को तुम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हें आंसर 0 ही मिलता है। तो 1 - 0, 1 में से 0 माइनस किया तो आंसर 1 आया, तो डेल्टा इज इक्वल टू 1। तो ये सिर्फ यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अभी इसका a का वैल्यू, ये b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -√5।
तो इसमें से ये वैल्यूज़ हमने लिख ली। बी स्क्वायर माइनस 4ac का फिर हमने लिखा, तो बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना था -1, -1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है √5 और सी का वैल्यू है -√5। तो पहले 1 स्क्वायर का वैल्यू हमने 1 वैसे की वैसे लिख लिया। बाद में अभी √5 इंटू √5, यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है, वो इसके सिर्फ मैं अभी ये इनके बारे में बोलती हूँ। तो 4 ये √5 इंटू √5 हमें 5 आंसर मिल गया। 4 5 20 और जो माइनस साइन है वो भी वैसे की वैसे लिखनी पड़ेगी। तो ये बाहर आते समय हम हो गया +20। तो 1 + 20 हमें डेल्टा की वैल्यू मिल गई 21। इस तरह से ये बहुत इजी था, हमें उसके ऊपर ही ये पूरा डिपेंड है। एक्सरसाइज बहुत इजी है। यहाँ तक समझ में आया? पहले अभी मुझे आंसर करो जल्दी जल्दी। ओ वेरी गुड। हाँ, चारों का भी यस आ गया। ओके, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरिक इक्वेशंस। सो अभी वापस से सही है, वही सेम है, ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ नेचर ऑफ द रूट्स बताना है। तो वो मैं बताती हूँ अभी। तो नेचर ऑफ द रूट्स जैसे हमने पहला ही क्वेश्चन था वो उस तरह से कि पहले कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद ए बी सी की वैल्यू निकालो, फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालो इसमें वैल्यू पुट करके। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू यहाँ पे डाली 4 इंटू ए की वैल्यू डाल के, तो फिर 4 -4 का स्क्वायर 16 और ये जो आंसर आया 4 4 = 16, यहाँ पे लिखा 0। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो वो जो रूट्स रहते हैं वो रहते हैं रियल एंड इक्वल। क्या रहेंगे? सपोज 0 है, हाँ, जिस टाइम आंसर 0 आए तो वो जो भी रूट्स हैं वो रहेंगे रियल वो आंसर क्या रहेगा? रियल एंड क्या है? इक्वल। ये याद रखो तुम लोग। हाँ, वो, हाँ, ये रहेगा, ये रियल एंड इक्वल। और दूसरा जो है हमारा, सपोज हमें डिस्क्रिमिनेंट मिलता है बिगर देन 0, 0 से बड़ा। हाँ, तो पॉजिटिव नंबर जब भी आएंगे यहाँ पे, सपोज हमें कौन से भी पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, कौन से भी पॉजिटिव मीन्स 0 से, अभी देखो पॉजिटिव नंबर्स का मतलब क्या आएगा कि वो 0 से बड़े, यहाँ पे जो भी नंबर होगा, यहाँ पे मैं नंबर को लेती हूँ x, तो जो भी नंबर है वो 0 से बड़ा है मीन्स वो पॉजिटिव नंबर है। तो वो जो भी ये रहेंगे डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट रहेगा वो रहेगा रियल एंड अनइक्वल। तो वो क्या रहेगा? रियल एंड अनइक्वल। हो गया? समझ में आया यहाँ तक? बाद में अभी यहाँ पे जब मैंने क्या कहा था कि पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर है लेकिन निगेटिव नंबर आया मीन्स वो 0 से भी मीन्स 0 हमारा बड़ा रहा और वो नंबर एक मिनट, 0 हमारा बड़ा रहा और वो नंबर हमारा छोटा रहा। वो तो सिर्फ माइनस नंबर में ही रहता है ना, तो उस टाइम रूट्स क्या रहेंगे? जब माइनस में आंसर आता है तो वो रहते हैं नॉट रियल। तो वो क्या आंसर रहेगा हमारा? नॉट रियल। तो वो लर्न करके रखना है, अभी कभी करो। तो अभी मुझे बताओ कि रियल एंड अनइक्वल कब? जब पॉजिटिव में आंसर आता है, कौन सा भी नंबर आए, लेकिन पॉजिटिव में नंबर आया, कौन सा भी नंबर आया नेचुरल नंबर में से,
तो वो नेचुरल जितने भी सारे सपोज नेचुरल नंबर आए तो वो रूट रहेगा हमारा रियल एंड अनइक्वल। लेकिन 0 आंसर आया तो हम लोग अभी नंबर लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स आए तो रियल एंड अनइक्वल, लेकिन 0 आया तो रियल एंड इक्वल, और सपोज निगेटिव आंसर आया तो नॉट रियल। इस तरह से सिर्फ हमें लिखना है बस। तो यहाँ पे सिर्फ इसलिए अभी तक हम जो डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे थे वो इसीलिए कि पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना आप सीखो, तो ये दिया जाएगा, सिर्फ उसके हिसाब ये सब मेथड करके फिर हम लोग आंसर निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। बाद में हम लोग सोचेंगे कि वो कौन सा नेचर का है, तो वो अभी यहाँ पे तो आंसर है रियल एंड इक्वल, बहुत इजी है। सेकेंड वाला सम देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है ए बी सी का वैल्यू निकाला, तो बाद में बी स्क्वायर, बी है हमारा -7 स्क्वायर -4 इंटू ए सी मीन्स 4, तो यहाँ पे 49 माइनस ये सबका 16 आंसर आया, तो 49 माइनस 16 वी गेट वैल्यू 33। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आया है तो रियल एंड अनइक्वल, तो यहाँ पे हो गया पॉजिटिव नंबर आएगा तो रियल एंड अनइक्वल, 0 आएगा तो रियल एंड इक्वल, और माइनस आएगा तो नॉट रियल। तो एम स्क्वायर, यहाँ पे भी सिर्फ वापस से एक इक्वेशन दिया, उसको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाली, उसमें डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4 ए सी में हमने वैल्यू पुट किया 2 स्क्वायर 4, और ये जो है 4 9 36, वो आंसर डाल के 36 में से 4 माइनस किया 32 और बड़े का साइन, वी गेट आंसर नेगेटिव नंबर, एंड दैट इज वाई these roots of the quadratic equation are not real. ओके सब मुझे सब बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस टीचर। वेरी गुड। हाँ ओके, सब समझ में आया ना? है हार्ड है क्या? क्या बोल रही हूँ मैं, हार्ड है क्या हर्षाली? 9 से तो इजी लग रहा है ना? हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस है यही लेसन में, सिर्फ यहाँ पे तुम लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है, 3 मेथड्स ऑफ दिस सॉल्विंग इक्वेशन। तो पहला आप लोगों ने आंसर दिया फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्या आंसर दिया जल्दी? कंप्लीट स्क्वायर मेथड, थर्ड वाला फॉर्मूला मेथड। ये तीनों मेथड, यस एब्सोल्युटली राइट, तीनों मेथड आने के बाद तुम लोगों को सिर्फ देखना है डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालना है ये लेसन में, तो और वो ये समझ लेना है। अभी तो बहुत अच्छे से लर्न भी हो गया है शायद सबका कि कैसे निकालते हैं रूट्स। ओके, और रूट्स मीन्स डेल्टा डिटर्मिनेंट निकालने के बाद वो सिर्फ हमें पहचानना है वो रियल है, वो अनइक्वल है, इक्वल है, नॉट रियल है, वो सिर्फ हमें पहचान के बताना है, एंड बिकॉज ऑफ इट यू विल गेट 2 मार्क्स। ओके, ये 2 मार्क्स के लिए है, इतना सा करना है सिर्फ। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया? तो अभी 2.5 का है जो है अभी है, हाँ 4th सम हमें सॉल्व करना है। फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। यहाँ पे क्या है कि 2 रूट्स दिए गए हैं। कितने रूट्स दिए गए हैं? 2 रूट्स। सो लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो मैंने तो पहले ही बताया कि आइडेंटिटीज भी आप लोगों को दिखाई, दैट इज अल्फा एंड दैट इज बीटा। ये अल्फा है और ये बीटा है। यहाँ पे ये जो 0 दिया गया है ये अल्फा दिया गया है, और ये जो दिया गया है ये बीटा दिया गया है। ओके, तो सिर्फ तुम लोगों को अभी क्या करना है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे चलो हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने लिख ली। बाद में हमें क्या करना होगा
कि एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा करना है। और मैंने अभी अभी ऊपर पहला सम था उसमें मैंने प्रैक्टिस करवा के लिया था। अभी अल्फ़ा इंटू बीटा करना है तुम लोगों को। ओके, एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा करो और एक बार अल्फ़ा इंटू बीटा करो। तो यहाँ पे तो तुम्हें ए बी सी की वैल्यू नहीं दी गई है। सपोज तुम्हें ए बी सी की वैल्यूज़ दी गई है, तुम्हें एक हाथ वहाँ पे इक्वेशन दिया गया है, तो तुम लोग क्या करोगे कि वो जो ऊपर हमने फॉर्मूला देखा ए बी सी का, तो उसके हिसाब से हाँ तो आप लोग कर सकते हो। लेकिन सपोज फॉर्मूला नहीं, डायरेक्टली तुम लोगों को रूट्स दिए गए हैं, तो तुम लोग क्या करोगे अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, तो दोनों का एडिशन हो गया यहाँ पे। ओके, और अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो हो गया 4 अल्फ़ा प्लस बीटा 4 मिल गया, अल्फ़ा इंटू बीटा 0 मिल गया। तो यहाँ पे हमें तो ये अल्फ़ा और ये तो वैल्यू मिल गई। ओके, अभी हमें आगे क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। पहले वो लोगों ने क्या किया, पहले हमें इक्वेशन दिया था पहले सम में, उसको वो इक्वेशन का ABC यूज़ करके हम लोग रूट्स निकालने वाले थे। अभी रूट्स दिए गए हैं तो हमें यहाँ पे अभी मैं आपको पढ़ाऊँगी तो बराबर ध्यान में आएगा कि रूट्स दिए गए हैं, तुम लोगों को बनाना है इक्वेशन। फॉर्म मीन्स बनाओ, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो रूट्स दिए गए हैं उसकी मदद से तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। समझ में आया सबको? हाँ, तो अभी देखो, अभी पहले एक बार है अल्फ़ा प्लस बीटा, एक बार है अल्फ़ा इंटू बीटा। दोनों का वैल्यू, इसका वैल्यू हमें मिल गया है 4, इसका वैल्यू मिल गया है 0, नो प्रॉब्लम। तो चलो अभी यहाँ पे ये एक फॉर्मूला तुम लोगों को ध्यान में रखना है। कि क्यों रखना है, अभी देखो ये जो फॉर्मूला है ये कि ये फॉर्मूला आएगा तभी तुम लोगों को ये आएगा। तो चलो फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग अभी इक्वेशन बनाते हैं। अभी x हमने पकड़ा है, तो पहला हम लोग रखेंगे x² लिख देंगे फॉर्मूला के हिसाब से इसका। बाद में माइनस a प्लस बी, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या हुआ 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आई हमारी 0 = 0। तो चलो यहाँ पे x² माइनस 4 इंटू एक्स हमारा आया 4x = ये बीच में प्लस 0 है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो x² माइनस 4x = 0, ये हमें मिल गया यहाँ पे आंसर, हमारा इक्वेशन। इस तरह से अभी एक ही पढ़ाया, अभी नेक्स्ट पढ़ाऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। तब खुद ही बोल देना कि हाँ टीचर समझ में आ गया, जब समझ में आएगा तब, बीच में बोलोगे तो भी चलेगा। अल्फ़ा दिया गया है और बीटा दिया गया है, तो पहले हम लोग करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो चलो अल्फ़ा 3 प्लस माइनस 10, तो 10 में से 3 माइनस किया, हमें आंसर मिला -7। तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 3 इंटू -10, तो आंसर मिला 10 3 = 30, और यहाँ पे माइनस। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो वापस से मैंने क्या किया, पहले मैंने लिखा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत मस्त है। तो x² की जगह पे मैंने लिख दिया x² यहाँ पे लिख दिया। बाद में वो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है वो लिखी। यहाँ पे अभी देखो ये हमारा है फॉर्मूला। अभी हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है 7, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है -30। तो चलो अभी मैंने पहले लिख दिया
यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, वो कितना है, वो आया आंसर -7, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया -7, उसके बाहर आएगा x। बाद में यहाँ पे प्लस है इसलिए मैंने भी प्लस कर दिया, यहाँ पे माइनस था इसलिए मैंने माइनस लिया, यहाँ पे प्लस है तो मैंने प्लस लिया। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू भी -30 है। हाँ, और आगे रहेगा =0। तो ये रहा हमारा अभी इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर जो -7 है वो +7 बन के बाहर आएगा +7x, ब्रैकेट के बाहर प्लस है इसलिए अंदर के साइन वैसे की वैसे बाहर आएंगे, -30 =0। तो x स्क्वायर + 7x - 30 =0। एट इज़ द आंसर। चलो बोलो। अदिति, हाँ बोलो बोलो। तो अभी समझ में आया है थोड़ा थोड़ा? यस और नो? हाँ, तो इतना टाइम लगाते हो बताने में। हाँ, सिर्फ तुम लोगों को इतना ही याद रखना है, ये जो सम्स है थोड़े हार्ड लग रहे हैं क्या तुम लोगों को? इतना बोल नहीं रहे हो ज़्यादा? नहीं ना। हाँ, यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है और बीटा की वैल्यू दी गई है। एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा करना है तो 3 + -10 करना है, तो वो रहेंगी हमारी एक वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। बाद में ये दोनों का प्रोडक्ट करना है, 10 3 30 -30 आंसर आएगा वो। और ये जो फॉर्मूला दिया गया है, ये फॉर्मूले में सिर्फ उसकी वैल्यू डालो और इक्वेशन तैयार करो, बहुत इजी है। अभी देखो यहाँ पे 1/2 एंड -1/2। लेट ए अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अल्फा = 1/2 एंड बीटा = -1/2। तो पहले चलो अल्फा प्लस बीटा करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा करते समय तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे पहला जो था वो है अल्फ़ा का वैल्यू और दूसरा ये जो है वो है बीटा का वैल्यू। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पे 1 + 1/2 प्लस -1/2, तो वो एक प्लस है और एक माइनस है इसलिए वो कट हो गया और आंसर आया 0। यहाँ पे देखो ये प्लस है और ये यहाँ पे भले ही साइन प्लस की हो लेकिन बाहर आते समय देखो 1/2, यहाँ पे बाहर प्लस है इसलिए अंदर का वो माइनस बन के बाहर आ गया, और एक प्लस है और एक माइनस है इसलिए आंसर आया 0। बाद में दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया 1/2 इंटू -1/2, तो 1 1 = 1 -1/4। ये अल्फ़ा प्लस बीटा और ये अल्फ़ा इंटू बीटा। तो वही सिर्फ हमें वैल्यू इक्वेशन में डालनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 0, तो वो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -1/4, तो मैंने वो यहाँ पे वैल्यू ऐड कर दी। और बाद में हमें इक्वेशन मिला x स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस भले ही हो लेकिन बाहर आते समय वो माइनस रहेगा। तो यहाँ पे एक मैं करके दिखाती हूँ। यहाँ पे है x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है लेकिन अंदर का प्लस होने के कारण अंदर के वैसे की वैसे बाहर आ जाएगा, -1/4 = 0। ये है हमारा इक्वेशन। तो इस तरह से हमें इसका वैल्यू मिल गया कि
एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। अभी ये तो मिल गया इधर, लेकिन ये कौन सा फॉर्मेट चाहिए हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट है, ये जो नीचे हमें रैशनल नंबर दिख रहा है वो ऐसा नहीं चाहिए, हमें 4 नहीं दिखना चाहिए। तो हमने क्या किया, सब नंबर्स को मल्टीप्लाई बाय 4 किया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 1 जा 4 कट, 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, बाकी लोगों को नहीं आया समझ में? अच्छा, तो क्यों इतना आवाज़ कम हो गई तुम लोगों की? अभी ये अल्फ़ा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू ज़्यादा नहीं लेती हूँ मैं, यहाँ तक ही लेती हूँ। मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को एकदम से दिमाग के अंदर नहीं जाएगा, लेकिन जितने भी मैंने सम्स पढ़ाए वो मुझे आज के आज होमवर्क करके चाहिए। तो ये है अल्फ़ा की वैल्यू, ये है बीटा की वैल्यू। तो पहले हम ये दोनों का एडिशन करेंगे तो वो हमें मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। बाद में हम लोग इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो मिलेगा अल्फ़ा इंटू बीटा। और वो वैल्यूज़ मिलने के बाद हमारा जो इक्वेशन है, ये फॉर्मेट है, उसमें डाल के हमें मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो करते हैं। तो अल्फ़ा माइनस बीटा, सॉरी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये देखो तुम लोग कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली है। तो 2 माइनस ये जो है √5, ये है अल्फ़ा की वैल्यू और ये है बीटा की वैल्यू। दोनों को ऐड करते वक्त अभी एक प्लस है, यहाँ पे एक दोनों भी प्लस प्लस है, तो यहाँ पे 2 + 2 4 हो गया। और यहाँ पे √5 एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो वो तो कट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो एक प्लस है और एक माइनस है, यहाँ पे देखो, तो ये कट हो गया, सिर्फ 2 और 2 बचा तो 4 हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई 4। अभी अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये भी बहुत इजी है, a माइनस बी और a प्लस बी, इस तरह से हम लोग सोचेंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारा रहेगा 2 और b रहेगा हमारा √5। तो 2 का स्क्वायर रहेगा 4 और √5 का स्क्वायर रहेगा 5। तो 4 - 5 इज इक्वल टू -1। तो इसका वैल्यू हमें मिल गया, इसका आंसर मिला हमें 4 और इसका मिल गया -1। तो आएगा x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, यहाँ पे बाहर माइनस की साइन है इसलिए माइनस लिख देंगे, और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है 4, तो 4 रख दिया मैंने। 4x - 1, क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -1 है, लेकिन वो ब्रैकेट में रहेगा -1, लेकिन बाहर प्लस है तो वो बाहर वैसे की वैसे आ जाएगा, इसलिए वो हमारा हो गया। ये यहाँ तक समझ में आया तुम लोगों को? x स्क्वायर माइनस ये अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमें मिल गया 4x, प्लस की जगह पे -1 क्यों आया? क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -1 है, वो बाहर आते वक्त वैसे की वैसे आएगा, इसलिए -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक समझ में आया सबको? यस टीचर। ओके, थैंक यू।